प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी विचार साझा करना चाहूँगा। यानी चुनाव जीतने के लिए कोई इंसान या कोई सरकार का नुमाइंदा या ख़ुद प्रधानमंत्री कितना नीचे तक गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये प्रधानमंत्री महोदय ने अभी मिसाल खुद दी है, जिंदा मिसाल। यानी प्रधानमंत्री महोदय भोपाल में रैली कर रहे थे, अभी विदेश का दौरा करके आए और यहाँ आप सब जानते हैं मणिपुर में आग लगी हुई है। उसकी प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अपने आप जनता अपने हाल में जैसे भी उनका समाधान होगा वो निकाल लेंगे, लेकिन सरकार की वहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है। मगर वहाँ प्रधानमंत्री ने ऐसे घटिया भाषण किए हैं, यानी इतना नीचा स्तर कर दिया कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर दिया, बिल्कुल तार तार कर दिया। एक एक ऐसा मतलब इस किस्म की हरकत पहले कभी नहीं हुई है 76 साल की राजनीति में। लोग मतलब भ्रष्टाचार और ये सब गलत काम तो होते रहे हैं, लेकिन इतना नीचे कभी कोई गिरा नहीं है। अब इन्होंने एक एक का नाम लेकर के प्रधानमंत्री महोदय ने खुद ये कहा है कि आपको अगर सोनिया गांधी के बेटा बेटी को आपने आगे बढ़ाना है, ऊंचा बढ़ाना है, तो कांग्रेस को वोट दीजिए, और लालू प्रसाद यादव के बच्चों को और बेटियों को उनको आगे बढ़ाना है तो आप आरजेडी को वोट कीजिए। अगर आपको ममता बनर्जी के भतीजे को आगे बढ़ाना है, उसकी तरक्की करानी है, तो आप तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आपको शरद पवार साहब की बेटी को या उनके परिवार को आगे बढ़ाना है तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। इस तरीके से एक एक का नाम लेकर के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है। मेरे ख्याल में इससे घटिया विचार किसी प्रधानमंत्री का हो नहीं सकता है। क्या जाहिर हो रहा है इससे? क्या साबित कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्या बताना चाह रहे हैं कि वो एक फरिश्ता है, सीधे भगवान के भेजे हुए एक ईमानदार आदमी आए हैं? मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय, ये नाटकबाजी बंद करिए, बंद करिए। कुछ करने के लिए है तो करिए। दुनिया जान चुकी है कि आप जितना भ्रष्टाचार जितना इस सरकार में हुआ है, इतना कभी पहले नहीं हुआ है। आप रफाल का बता दीजिए ना, क्या हुआ? आपने क्लीन चिट तो ले ली सुप्रीम कोर्ट से, और वो देश जानता है। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं और आगे इसमें इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन आप अपने अंदर झांकिए प्रधानमंत्री महोदय, अपने अंदर झांकिए, मत दिखावटी बातें करिए। सारा देश ये जान चुका है, दुनिया भी जान चुकी है कि आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरों के नाम ले लेकर के बता रहे हैं। आप अपने खुद के या अपने मंत्रियों के या इनके जो आपके सांसद हैं, इनके अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? और जहां प्रधानमंत्री महोदय नाम ले लेकर के बोल रहे थे, उनके बगल में मतलब एमपी के मुख्यमंत्री बैठे थे, जो व्यापम घोटाले के सबसे बड़े दोषी हैं। उनका दोष नज़र नहीं आता प्रधानमंत्री को, उनका नहीं नज़र आ रहा। बाकी में किसी में नहीं भी है तो भी इनको नज़र आ जाता है, बिना हुए भी। और है तो उसके तो फिर कहने ही क्या। ये बहुत अफसोस की बात है प्रधानमंत्री महोदय। कम से कम आप अपना ध्यान मत रखिए, उस कुर्सी का ध्यान रखिए जिस पर आप बैठे हैं। उसकी मर्यादा को मत तार तार करिए। आपने उसकी मर्यादा को बिल्कुल तार तार कर दिया है, भंग कर दिया प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आपने। मेहरबानी करके बंद करिए ड्रामा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।